वेलकम बीसीए स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा जा चुका है और सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और ये लेक्चर है बीसीए के 4th सेमेस्टर के लिए। तो हम इस लेक्चर में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर कवर करेंगे शॉर्ट टाइप फिर लॉन्ग टाइप। तो हमारे साथ जुड़े रहें और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है गिव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन क्या सब है, यानी कि उसका यूज क्या है मल्टीमीडिया का। तो पहला है एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड में होती है इसका यूज। तो ई लर्निंग में यूज होती है, डिजिटल क्लासरूम में होती है और विजुअल लैब में भी होती है यूज। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में भी होती है, मूवीज में, वीडियो गेम्स में और म्यूजिक प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है बिजनेस, बिजनेस में भी होती है, कोई भी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के डेमो को दिखाने के लिए यूज करते हैं और एडवर्टाइजिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी होती है यूज, मेडिकल ट्रेनिंग में और डायग्नोसिस विजुअलाइजेशन में। वेब डेवलपमेंट में भी यूज है जो कि इन्हेंस कर देता है वेबसाइट को, उसमें कोई भी एनिमेशन और इंटरेक्टिव के साथ में। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द ब्रीफ नोट्स ऑन पाइवोट पॉइंट रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का पाइवोट पॉइंट रोटेशन पे नोट्स लिखने के लिए बोल रहा है एक अच्छा सा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइवोट पॉइंट होता क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट ए टू जेड को कवर किए हुए हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं पाइवोट पॉइंट, द फिक्स पॉइंट अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट। बोल रहा है एक फिक्स पॉइंट होनी चाहिए जिसके चारों ओर ऑब्जेक्ट रोटेट हो, उसको हम बोलते हैं पाइवोट पॉइंट। तो दूसरा है रोटेशन, रोटेशन क्या होता है, चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन को चेंजेस, और वो किसके चारों तरफ, तो पाइवोट के चारों ओर। ठीक है, ये होता है रोटेशन। और ये किस टाइप से ये रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज करेगा या काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों सेम ही है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूजेज। इसका यूज जो है ज़्यादातर एनिमेशन में होता है, ग्राफिक्स में भी होता है और गेम डेवलपमेंट में भी यूज होता है। और इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट सिर्फ पोजीशन, ओनली द पोजीशन चेंजेस, सिर्फ ये पोजीशन को चेंज कर सकता है, ना कि ये शेप और साइज में कर सकता है। यानी कि शेप और साइज में कुछ भी चेंज नहीं करेगा, सिर्फ ये पोजीशन में चेंज करेगा। और इसका टूल्स की बात की जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज करके ही इंप्लीमेंट होगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आउटपुट प्रिमिटिव, यानी कि आउटपुट प्रिमिटिव क्या है। तो आउटपुट प्रिमिटिव आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। आउटपुट प्रिमिटिव क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स, जिसका यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज करते हैं उसी को बोलते हैं आउटपुट प्रिमिटिव्स। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, एक सिंगल पिक्सल लोकेशन, एक सिंगल पिक्सल लोकेशन को पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइन, लाइन क्या होता है, ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, पाथ होती है, उसको हम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्कल एंड इलिप्स, यूज टू ड्रॉ राउंड शेप, यानी कि राउंड शेप को ड्रॉ करने के लिए इन चीजों को यूज करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होती है, एक क्लोज शेप विथ मल्टीपल लाइन, यानी कि मल्टीपल लाइन के साथ जो कोई भी एक क्लोज शेप बनता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट, टेक्स्ट यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर और स्ट्रिंग, टेक्स्ट जो है यूज होता है कोई भी एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए या स्ट्रिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या है। एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ एन इमेज और स्क्रीन। एक इमेज और स्क्रीन का विड्थ अपॉन हाइट का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो।
इसका फॉर्मूला भी देख रहे हैं, एस्पेक्ट रेशियो इक्वल टू विड्थ अपॉन हाइट। उसका कुछ पॉइंट भी है। ये क्या करता है, मेंटेन द शेप ऑफ इमेज ड्यूरिंग स्केलिंग। स्केलिंग के दौरान इमेज का शेप को मेंटेन करके रखता है, और कॉमनली ये रेशियो यूज करता है 4:3 और 16:9। और ये यूज जो है ग्राफिक्स में यूज होता है, वीडियो में होता है, स्क्रीन डिजाइन में होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वेरी शॉर्ट टाइप में। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैन कन्वर्जन, यानी कि पूछ रहा है कि स्कैन कन्वर्जन से आप क्या समझते हैं। तो स्कैन कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ज्योमेट्रिक डेटा लाइक लाइंस, सर्कल और पॉलीगॉन इनटू पिक्सल डेटा फॉर डिस्प्लेइंग ऑन रास्टर स्कैन। स्कैन कन्वर्जन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि ज्योमेट्रिक डेटा को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, तो पिक्सल डेटा में। और किस चीज के लिए, तो डिस्प्ले होने के लिए। और किस पे, तो रास्टर स्क्रीन पे। रास्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए एक ज्योमेट्रिक डेटा को पिक्सल डेटा में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्कैन कन्वर्जन बोलते हैं। और इसका कुछ पॉइंट भी है, कन्वर्ट शेप्स इनटू पिक्सल, शेप को पिक्सल में कन्वर्ट करता है। यूज इन रास्टर ग्राफिक सिस्टम, रास्टर ग्राफिक सिस्टम में यूज है। इंश्योर एक्यूरेट डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ग्राफिक्स का एक्यूरेट डिस्प्ले को इंश्योर करता है ये। और एल्गोरिथम की बात की जाए तो इसमें एल्गोरिथम ब्रेनसैम लाइन एल्गोरिथम यूज होता है और सर्किल एल्गोरिथम यूज होता है इसमें। तो अब देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सो दैट टू सक्सेसिव reflections about the coordinates axle is equivalent to a single rotation about the coordinate origin। ये आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। पहला, रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की ओर जो रिफ्लेक्शन है, एक पॉइंट लिया गया है P जिसका कोऑर्डिनेट x और y मान लिया गया है, और वो एक्स एक्सिस की ओर जो रिफ्लेक्शन हुआ तो उसका P1 पॉइंट बन गया है और उसका कोऑर्डिनेट है x, -y। और Rx मैट्रिक्स है जो कि आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू है 1 0 0 -1। और उसी तरह y एक्सिस पर भी रिफ्लेक्शन को देखा गया है और P1 पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया गया है y एक्सिस की ओर, तो ये बन गया है -x और -y। तो इसका RY एक मैट्रिक्स भी बना हुआ है जिसका वैल्यू है -1 0 0 1। तो इन दोनों Rx और RY दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन करके जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको नीचे दिया गया है। नीचे है R जो कि फाइनल होगा कंबाइन बनकर जो बनेगा मैट्रिक्स, वो है RY डॉट RX। तो RY का जो वैल्यू है मैट्रिक्स का वो ले लिया गया है, फिर डॉट, और Rx का मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू है वो ले लिया गया है। डॉट लगाया गया है, इसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया है -1 0 0 -1। तो ये 180 पे इसको रोटेट किया गया है जो कि सेम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर बिटवीन विंडो पाथ एंड व्यू पोर्ट, यानी कि व्यू पोर्ट और विंडो पार्ट का डिफरेंस एक तरह से पूछा गया है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। पहला है विंडो में, इट इज ए रीजन इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। विंडो क्या है, एक रीजन है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और व्यू पोर्ट की बात की जाए तो ये रीजन है डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विंडो पोर्ट, विंडो जो है रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, तो द पोर्शन ऑफ सीन सिलेक्टेड फॉर डिस्प्ले। और व्यू पोर्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वेयर द सेलेक्टेड पोर्शन इज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन इन टर्म ऑफ रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। तो ये डिफाइन जो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में ये डिफाइन है विंडो। और व्यू पोर्ट जो है पिक्सल और स्क्रीन कोऑर्डिनेट में डिफाइन है। और विंडो जो है क्लिपिंग के दौरान यूज होता है और व्यू पोर्ट जो है मैपिंग के दौरान यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विंडो जो है हेल्प्स करता है सेलेक्टिंग ए पार्ट ऑफ इंटायर पिक्चर। पूरे पिक्चर का एक पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, उस चीज में ये हेल्प करता है। और व्यू पोर्ट किस चीज में हेल्प करता है,
ये हेल्प करता है पोजिशनिंग द सेलेक्टेड पार्ट ऑन डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस पे जो सेलेक्टेड पार्ट रहती है उसको पोजिशनिंग में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है टाइपिकली लार्ज और इक्वल टू व्यू पोर्ट। विंडो जो है व्यू पोर्ट की इक्वल और उससे लार्ज होती है, और व्यू पोर्ट जो है वो स्मॉल होती है और फिट होती है स्क्रीन रिजोल्यूशन पे। नेक्स्ट है नॉट विजुअल टू यूजर डायरेक्टली। विंडो जो है डायरेक्टली यूजर को नहीं दिखता है, विजुअल नहीं होता है। व्यू पोर्ट जबकि वो विजुअल होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन इलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिथम। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है इलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिथम को। तो ये एल्गोरिथम है मिड पॉइंट इलिप्स एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट इलिप्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू ड्रॉ एन इलिप्स। मिड पॉइंट इलिप्स एल्गोरिथम यूज होता है एक इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए, और रास्टर स्कैन अप्रोच को यूज करके, यानी कि रास्टर स्कैन अप्रोच को यूज करके इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए मिड पॉइंट इलिप्स एल्गोरिथम का यूज होता है। और ये कैलकुलेट क्या करता है, नेक्स्ट पिक्सल किस चीज के बेस पे, तो डिसीजन पैरामीटर और सिमेट्री के बेस पे। ठीक है, और इसका इक्वेशन दिया गया है इलिप्स का, जो कि होता है एक्स स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे आर एक्स क्या है, एक्स एक्सिस की और जो रेडियस होती है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन की और रेडियस को। और इसका स्टेप भी दिया गया है। पहला स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर वाई एंड प्लॉट सिमेट्रिक पॉइंट इन ऑल क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहने का मतलब है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट में उस पॉइंट को दिखाया जाता है। इस तरह से उस सभी का स्टेप दिया गया है। और इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज की बात की जाए तो पहला एडवांटेज है एफिशिएंट एंड यूजेज ओनली इंटीजर अर्थमेटिक। ये एफिशिएंट होती है और सिर्फ ये इंटीजर अर्थमेटिक को ही यूज करता है। दूसरा है यूटिलाइज सिमेट्री टू रिड्यूस कंप्यूटेशन, और ये सिमेट्री को यूज करता है ताकि कैलकुलेशन को रिड्यूस कर पाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अबाउट कोहेंस सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम विथ एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ समझते हैं कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग। तो ये होता क्या है, पहला ये समझते हैं कि इट इज यूज टू क्लिप ए लाइन सेगमेंट टू ए रेक्टेंगुलर विंडो। रेक्टेंगुलर विंडो के लिए जो एक लाइन सेगमेंट को क्लिप करने के लिए यूज होती है, तो वो कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का ही होता है। और ये इट असाइन रीजन कोड, और ये एक रीजन कोड होती है, उस चीज को असाइन कर देता है हर एक एंड पॉइंट पे। और यूजेज बिट वाइज ऑपरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये जो है डिसीजन के लिए बिट वाइज ऑपरेशन को यूज करता है। तो यहाँ नीचे में रीजन कोड भी दिया हुआ है। टॉप के लिए क्या होता है 1000, बॉटम के लिए होता है 0100, और राइट के लिए 0010, लेफ्ट के लिए होता है 0001। और यदि पॉइंट विंडो की अंदर है तो उसका कोड होगा 000040। और इसका भी स्टेप है। पहला है असाइन कोड टू बोथ एंड पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन के दोनों एंड पॉइंट पे कोड को असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ बोथ कोड आर जीरो। यदि दोनों को जीरो है तो उस केस में पूरे लाइन जो है कंप्लीटली अंदर होगी, यानी कि ये एक्सेप्ट होगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है इफ द एंड ऑफ बोथ कोड डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों कोड जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो वो कंप्लीटली आउटसाइड होगा, यानी कि रिजेक्टेड होगा। और नेक्स्ट है अदरवाइज पार्शियली इनसाइड, यानी कि पार्शियली इनसाइड होगा, उसको क्लिप करना होगा बाउंड्री इक्वेशन को यूज करके, और उस कोड को अपडेट कर दिया जाएगा। और ये रिपीट होते रहेगा तब तक जब तक ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट कन्फर्म पता ना चल जाए। तो इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है विंडो कोऑर्डिनेट में, जिसका एक्स मीन ले लिया गया है, वाई मीन लिया गया है, और एक्स मैक्स भी लिया गया है, वाई मैक्स लिया गया है।
और इस चीज़ से इसी तरह से सभी को कोड एलोकेट कर दिया गया है और ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर एनिमेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल फॉर कंप्यूटर एनिमेशन, आल्सो राइट इन डिटेल टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो पहले समझते हैं कंप्यूटर एनिमेशन क्या है। कंप्यूटर एनिमेशन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेज यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि मूविंग इमेज को क्रिएट करने का काम करता है। और किस चीज को यूज करके, तो कंप्यूटर को यूज करके, एक कंप्यूटर को यूज करके मूविंग इमेज को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। ठीक है। और नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग ए सीक्वेंस ऑफ इमेज, इमेज का एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करने का काम करता है जो कि तेजी में एक टाइम के बाद वो चेंज कर दिया जाता है ताकि हमें महसूस हो कि वो इमेज मूव कर रहा है, चल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन कंप्यूटर एनिमेशन का। पहला है फ्रेम जनरेशन, दूसरा है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है टाइमिंग कंट्रोल, चौथा है पाथ डिफिनेशन, उसका है रेंडरिंग जो कि कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट से इमेज में प्रत्येक फ्रेम के लिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर एनिमेशन का टाइप्स। पहला है की फ्रेम एनिमेशन, दूसरा है पाथ एनिमेशन, तीसरा है मॉर्फिंग, चौथा है स्क्रिप्टिंग एनिमेशन, पांचवा है प्रोसीजरल एनिमेशन, छठा है मोशन कैप्चर एनिमेशन। और सभी टाइप्स का पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, आप सभी इन सभी को पढ़ लें, समझ लें। आगे देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया, देखिए मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं। और है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू मेक गुड मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे। मल्टीमीडिया को समझते हैं पहले। मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन एंड वीडियो टू डिलीवर इंफॉर्मेशन इन ए इंटरेक्टिव और इंगेजिंग फॉर्मेट। बोल रहा है कि मल्टीमीडिया क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस चीज का है, तो टेक्स्ट का, ऑडियो का, इमेज का, एनिमेशन का और वीडियो का, इन सभी चीजों की कॉम्बिनेशन है जो कि एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है एक इंगेजिंग फॉर्मेट और इंटरेक्टिव में, एक इंटरेक्टिव और इंगेजिंग फॉर्मेट में कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है, जिसे बोलते हैं हम मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है इट इनहेंस द वे वी कम्युनिकेट, ये क्या करता है, मल्टीमीडिया क्या करता है, इनहेंस कर देता है हमारे तरीका को, कम्युनिकेट करने की तरीका को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। और लर्निंग का भी बढ़ा देता है तरीका को, इंटरटेन को बढ़ा देता है, मेकिंग कंटेंट को और भी ज़्यादा इजी कर देता है और समझने के लिए भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया इज वाइडली यूजिंग, मल्टीमीडिया ज़्यादातर यूज कहाँ कहाँ होता है, ये पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। जो कहता है एजुकेशन में होता है, इंटरटेनमेंट में होता है, बिजनेस में और वेब डेवलपमेंट में होता है, इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा यूज होता है मल्टीमीडिया। ये नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया, उसी का पार्ट है ये दूसरा पार्ट। टू क्रिएट और रन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन स्मूथली, बोला कि क्रिएट करने के लिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और अच्छे से चलने के लिए हमें एक सिस्टम मस्ट हैव द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट, इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को होना अनिवार्य है। पहला क्या है, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, परफॉर्मेंस प्रोसेसर जो होती है वो हाई होनी चाहिए, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। दूसरा है सफिशिएंट रैम होनी चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड होनी चाहिए, साउंड कार्ड या स्पीकर होनी चाहिए, स्टोरेज डिवाइस भी होनी चाहिए और इनपुट डिवाइस भी होनी चाहिए और आउटपुट डिवाइस भी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। और नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीमीडिया, प्रॉपर सॉफ्टवेयर टूल्स आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, प्रेजेंटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। तो इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है सॉफ्टवेयर में। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, तीसरा है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, चौथा है ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर,
फिर है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फिर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स है। इन सभी चीज़ों की नीड रहती है सॉफ्टवेयर में। तो आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन को। ट्रांसलेट द पॉलीगॉन विथ कोऑर्डिनेट को तुम्हारे आपके पास दिया हुआ है A B C और इन सभी का 3 यूनिट है जो कि x डायरेक्शन में जाएगी और y डायरेक्शन में y यूनिट। तो पहले समझते हैं ट्रांसलेशन क्या होती है। ट्रांसलेशन इज ए बेसिक 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या बोल रहा है? ट्रांसलेशन एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स में that moves every point of an object by fixed distance in a specific direction। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक फिक्स डिस्टेंस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट के प्रत्येक पॉइंट को मूव कर देता है। ठीक है, ये होता है ट्रांसलेशन। और इट इज यूज टू रिपोजिशन ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन यानी कि ये यूज होता है कि पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसको फिर से दूसरे जगह चेंज कर दे बिना किसी उस ऑब्जेक्ट का शेप में चेंज किए हुए या साइज में और ओरिएंटेशन में, इन सभी चीज़ों में बिना चेंज किए हुए उसको फिर से दूसरे जगह पे रख देता है। दूसरा है ट्रांसलेशन डिफिनेशन। इफ ए पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x और y है जो कि ट्रांसलेट हो गया है tx यूनिट x डायरेक्शन की ओर और ty यूनिट हो गया है y डायरेक्शन की ओर, तो फिर न्यू पॉइंट P डैश बनेगी और इसकी कोऑर्डिनेट होगा x डैश और y डैश। और यहाँ पे फार्मूला है x डैश का इक्वल टू x प्लस tx और y डैश का है y प्लस ty जो कि ट्रांसलेशन का फार्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। और आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट 3 है A B C, तीनों का कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है और ट्रांसलेशन वेक्टर जो tx की ओर 3 यूनिट बढ़ेगी x डायरेक्शन में और ty यानी कि u यूनिट y डायरेक्शन में जाएगी। तो ट्रांसलेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं पहला पॉइंट के लिए A के लिए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और 5, तो x डैश निकला है 2 प्लस 3, 2 तो उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया और 3 ऐड हुआ है जो कि x डायरेक्शन में ट्रांसलेट हुआ है यानी कि x डैश का वैल्यू 5 हो गया है और y डैश का वैल्यू 5 प्लस u यूनिट y डायरेक्शन की ओर ट्रांसलेट हुआ है यानी कि 5 प्लस u। तो a डैश की बात की जाए तो 5 प्लस u हो गया है। और b पॉइंट की देखा जाए तो 7 और 10 कोऑर्डिनेट है तो x डैश का वैल्यू निकला है सेम उसी तरह 7 प्लस 3 यानी कि 10 हो गया है और y डैश में 10 प्लस u y डायरेक्शन की ओर है, ठीक है, और 10 प्लस u हो गया है। इसका फाइनल b डैश कोऑर्डिनेट बन गया है 10, 10 प्लस u और लास्ट कोऑर्डिनेट है c पॉइंट है 10, 2, तो x डैश निकाला है 10 प्लस 3 यानी कि 13 और y डैश निकला 2 प्लस u यानी कि 2 प्लस u ही रह गया है और इसका फाइनल कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 13, 2 प्लस u होगा। तो फाइनल ट्रांसलेट जो है पॉलीगॉन कोऑर्डिनेट का वो हो गया a डैश, b डैश और c डैश। उसका कोऑर्डिनेट a डैश का कोऑर्डिनेट है 5, 5 प्लस u और b डैश का कोऑर्डिनेट 10, 10 u और c डैश का कोऑर्डिनेट है 13, 2 प्लस u। तो ये नया कोऑर्डिनेट बन गया है ट्रांसलेशन के बाद पॉलीगॉन का, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 2024 में जो कि पूछा गया था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है साइरस बैक एल्गोरिथम, दूसरा है बेजियर कर्व और तीसरा है बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। ये तीनों एल्गोरिथम है, तीनों को पॉइंट बाय पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट ही एक्सप्लेन करें, एग्जाम में लिखें। पहला है साइरस बैक एल्गोरिथम। ये क्या होता है? ए लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। साइरस बैक एल्गोरिथम क्या है? एक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है जो कि यूज होता है किस चीज के लिए? तो
कन्वेक्स पॉलीगोनल विंडो के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज पैरामेट्रिक लाइन इक्वेशन, और ये यूज क्या करता है, तो पैरामेट्रिक लाइन इक्वेशन को यूज करता है और नॉर्मल वेक्टर को यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट्स इंटरेक्शन पॉइंट बाय चेकिंग इंटरिंग एंड लिविंग एज, यानी कि इंटरिंग और लिविंग एज को चेक करते हुए वो कैलकुलेट करता है इंटरसेक्शन पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोर इफिशियंट फॉर कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स शेप, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स शेप होती है उनके लिए ये इफिशियंट होती है, ज़्यादा इफिशियंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क इन बोथ 2D एंड 3D इन्वायरमेंट, यानी कि ये 2 डायमेंशनल में भी वर्क कर सकता है और 3 डायमेंशनल में भी वर्क कर सकता है। और नेक्स्ट है बेजियर कर्व, ये क्या होता है, ए स्मूथ स्केलेबल कर्व डिफाइंड बाय कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनली यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड सीएटी। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन ब्रेनस्टीन पोलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट है कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ प्रिसाइज शेप कंट्रोल थ्रू इंटरमीडिएट पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, ये क्या होता है, ए रीजन फिलिंग एल्गोरिथम, ये एक रीजन फिलिंग एल्गोरिथम है यूज टू फिल क्लोज एरिया, यानी कि क्लोज एरिया जो होता है उन चीज़ों को ये फिल करने के लिए एल्गोरिथम यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट्स फ्रॉम ए सीड पॉइंट एंड फिल अंटिल ए बाउंड्री कलर इज मेड। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 4 connected or 8 connected approach। नेक्स्ट पॉइंट है यूज इन पेंट टूल्स एंड ग्राफिक्स एडिटर्स। और लास्ट पॉइंट है वर्क्स वेल फॉर क्लोज फिगर विथ डिफाइंड बाउंड्री। तो आपका 2024 का A to Z क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है और आप सभी A to Z क्वेश्चन और आंसर को याद कर ले, समझ ले और पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखने का कोशिश करें। थैंक यू so much for watching this video. That's all. Thank you.